श्रील प्रभुपाद की जय, जगन्नाथ भगवान की जय। जगन्नाथ रथ यात्रा बहुत नज़दीक है और मैंने पहले भी बहुत सारी कथाएं बताई हैं जगन्नाथ भगवान की, और आज भी एक कथा बता रही हूँ। जगन्नाथ भगवान की सारी कथाएं सत्य हैं, वो कुछ कहानी नहीं है, सत्य है। तो अभी जो मैं कथा बताने वाली हूँ वो 1727 ईस्वी की है। 1727, अभी चल रहा है 2023, तो कितनी पुरानी घटना है आप देख सकते हैं। तो एक व्यक्ति था हैदराबाद का, बहुत 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 अमीर। आप समझ सकते हैं वो कितना अमीर होगा कहानी से। उसका नाम था धनंजय मेहता। वो जगन्नाथपुरी आया भगवान का दर्शन करने के लिए, परंतु वो भक्त नहीं था। उसके साथ उसके परिवार के लोग थे और परिवार के कारण उसको भी आना पड़ा। तो आया तो गया भगवान का दर्शन करने के लिए। कुछ लोग होते हैं जो भक्ति नहीं होती है, फिर भी सब लोग जा रहे हैं तो हम भी दर्शन कर लेंगे, और चैलेंजिंग मूड रहता है कुछ लोगों का, तो उसका भी ऐसा ही था। भगवान का दर्शन तो कर लिया, और उनकी उनकी जो पत्नी थी और माँ बच्चे ये सब तो भक्त थे, एकदम अच्छे भक्त, जिसको श्रद्धा विश्वास सब कुछ होता है। पर ये जो भक्त था वो कैसा था कि हमको सबूत चाहिए, साबित करके दिखाओ कि भगवान सच में है। तो ये जाकर के एक पंडा को बोला दर्शन के बाद कि मैं आपको 1 लाख रुपया डोनेशन दूंगा, 1 लाख। परंतु वो 1 लाख रुपया भगवान के एक भोग में खर्च होना चाहिए। भगवान का जो एक भोग जाएगा उसमें पूरा 1 लाख खर्च होना चाहिए। तो अब समझिए आप कितनी पुरानी बात है। उस समय 1 लाख का कितना ज़्यादा महत्व था। अभी देखिए 2023 अभी चल रहा है, वो 1727। तो उस समय 1 लाख बहुत बड़ी रकम थी। 1000 रुपया में भगवान का बहुत अच्छे से एक टाइम का भोग बन जाता था, एकदम अच्छा। और यदि बटर में बनाया गया, मक्खन में बनाया गया, एकदम सबसे कॉस्टली मक्खन में, और पूरा नारियल का जो बुरादा होता है, जितने ड्राई फ्रूट्स होते हैं सब डाल के बहुत 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 सारी चीज़ें महंगी भी डाली, तो 10,000, उससे ज़्यादा किसी भी सूरत में लगना संभव नहीं था। सारे पुजारी टेंशन में आ गए कि हम लोग क्या करें, क्या बनाएं जो 1 लाख रुपया लग जाए इस आदमी का एक बार में। तो सब आपस में मीटिंग किए, चर्चा किए, डिस्कशन किया, और किसी का दिमाग नहीं काम कर रहा था। सबने यही सोचा कि अब हम लोग जाके उसको बोल देते हैं कि नहीं, हमको इतना डोनेशन मत दो, हमको कम ही डोनेशन दे दो, हमको इतना तो लगेगा नहीं भगवान में। फिर कुछ पुजारी एकदम हृदय से भक्त होते हैं और वो सोचते हैं कि नहीं, आप क्यों बोले, भगवान मालिक हैं, भगवान सोचेंगे कि कैसे बनेगा। तो जाकर के वो लोग आपस में डिस्कशन किए। उसके बाद उस जो पुजारी ने था, उस पुजारी ने कहा कि नहीं, हम उस व्यक्ति को जाकर नहीं बताएंगे ये सब कुछ, हम भगवान को बताएंगे कि देखिए भगवान, ये घमंडी आदमी है और ये कह रहा है 1 लाख का भोग बने। हम तो 1 लाख का भोग नहीं बना सकते हैं, हमारे पास ऐसा कोई डिश नहीं है जो इतना महंगा होगा। परंतु आप तो पूरे जगत के मालिक हैं, आपकी मर्जी हो तो कुछ भी हो सकता है। तो आप ही बताइए कि हम आपके लिए क्या बनाएं, हम क्या क्या चीज़ बनाएं जो आपका एक प्लेट भोग 1 लाख का हो जाए। और वो जो व्यक्ति था वो होटल में रुका हुआ था, बहुत अच्छे होटल में, और उसको लग रहा था कि जल्दी हमको जवाब चाहिए और हमको वापस हैदराबाद जाना है, अपना बिजनेस संभालना है। भगवान तो हर व्यक्ति को सीधा कर देते हैं एकदम, उनके पास हर समस्या का समाधान है। और हर घमंडी के घमंड को चूर करने के लिए भगवान
सफिशिएंट हैं, या देखिए कभी कभी मैं अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करती हूँ, आप माफ कर दीजिएगा, आदत के कारण ये होता है। तो भगवान को पुजारी ने बोल दिया। अब ये घमंडी व्यक्ति आकर के पुजारी को कहता है, धनंजय मेहता, कि मुझे जाना है हैदराबाद, जल्दी बताओ तुम 1 लाख रुपए का क्या भोग लगा रहे हो, मुझे भोग लगा के दिखाओ ताकि मैं तुम्हें धन दूं। तो पुजारी ने जवाब दिया कि हमने भगवान को बोला है, भगवान के जवाब का इंतजार कर रहे हैं हम, जैसे ही जवाब आएगा हम आपको बता देंगे। वो तो हंस रहा था कि भगवान देखो इसको जवाब देने वाले हैं, ऐसा होता है क्या कि भगवान जवाब देंगे हमको ये चीज़ खाना है। पर पुजारी को भगवान सब जवाब देते हैं। आपको पता है 12 साल में भगवान के जो विग्रह बदलते हैं, उसके लिए जो नीम की लकड़ियाँ आती हैं, या रथ बनने के लिए जो नीम की लकड़ियाँ आती हैं, ये सब भगवान बताते हैं पुजारी को, कहाँ पेड़ है, कहाँ रुकना है, किस पेड़ से जगन्नाथ भगवान का बनना है, किस पेड़ से बलदेव जी का बनना है, सब कुछ भगवान बताते हैं पुजारी को। पुजारी प्रार्थना करके सोता है, भगवान बताते हैं। तो भगवान ने बताया पुजारी को। भगवान सपने में या जैसे भी बताते हैं वैसे आकर के बोले कि उस अहंकारी व्यक्ति को बता दो कि सिर्फ एक पान चढ़ाना है, मेरे लिए सिर्फ एक पान चढ़ा दे बस। तो पान तो बहुत सस्ता होता है, 50 पैसे में पान आ जाएगा। पान का क्या, पान तो बहुत सस्ती चीज़ है, तब तो 50 पैसे भी नहीं लगते होंगे। तो पुजारी को आश्चर्य लगा, भगवान क्या बोल रहे हैं। भगवान ने बोला, परंतु पान के ऊपर साधारण चूना कत्था नहीं होने वाला है, उसके ऊपर एक मोती का पाउडर लगाना है। और वो मोती कौन है, कौन सा होना चाहिए, हाथी के मस्तक के ऊपर जो मणि होता है वो। तो हाथी बहुत सारे होते हैं जंगल में, और उसमें से किसी किसी हाथी के मस्तक पे मणि होता है। तो कितने हाथी को आप मारेंगे और कहाँ से वो मणि आएगा, और कहाँ से वो मोती आएगा, और कैसे वो पाउडर बनेगा, ये तो असंभव कार्य है। तो भगवान ने यही बता दिया कि हमको यही ऐसा वाला ही पान चाहिए जिसमें हाथी के मस्तक के मोती का पाउडर लगा होना चाहिए। पुजारी गया और हैदराबाद के सेठ को बता दिया कि भगवान का ऑर्डर आ गया है। भगवान ने सिर्फ एक पान मांगा है, बोला कि बस वो ज़्यादा कुछ मत चढ़ाओ, तुम एक पान चढ़ा दो मुझे, और वो पान कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जैसे ही उस धनंजय मेहता ने सुना, व्यापारी ने, उसके तो पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे बाप रे, मैं कहाँ से लाऊंगा हाथी का मोती, ये तो असंभव कार्य है। इसके लिए तो हजारों हाथी का वध करना पड़ेगा, तो शायद किसी हाथी में के मस्तक में मणि मिले। तो वो समझ गया ये मनुष्य का कार्य नहीं है, ये तो भगवान का ही कार्य है। वो आया और भगवान को शरणागत हुआ, दंडवत प्रणाम किया, बोला भगवान मुझे अभी पता चला आप क्यों जगन्नाथ हैं, आप क्यों पूरी सृष्टि को चलाने वाले हैं, क्यों उनके पूरी सृष्टि के मालिक हैं, कैसे आप इतनी अद्भुत लीलाएं करते हैं। क्योंकि आपको मैं जो अहंकार वश 1 लाख रुपया का भोग लगाने वाला था, पूरा राजभोग, पर आपने तो मुझे ऐसा बता दिया कि मैं एक पान भी नहीं लगा सकता हूँ आपको भोग, जो राजभोग ग्रहण करने के बाद भगवान ग्रहण करते हैं एक पान। तो पान लगाने का सामर्थ्य भी मेरे पास नहीं है, मैं तो इतना नालायक हूँ। उसके बाद उस धनंजय मेहता को समझ में आया कि ये लकड़ी के विग्रह नहीं है, ये असली भगवान है। असली भगवान ही तो बोल सकते हैं, असली भगवान ही तो लीला कर सकते हैं। लोगों को लगता है कि भगवान तो चुपचाप बैठे हुए हैं, दुनिया में इतनी चीज़ें कैसे हो रही है, गलत चीज़ें क्यों हो रही है,
इतना सारा अन्याय हो रहा है, और भगवान अगर होते तो ऐसा होने देते क्या? भगवान होने देते हैं। भगवान आपको सबक सिखाते हैं, सीखो। ऐसा नहीं है कि भगवान कुछ नहीं कर सकते हैं, भगवान अकेले सफिशिएंट है, सारा कार्य भगवान अकेले कर सकते हैं। परंतु हमें सुधारना है ना, तो हमें सुधारने के लिए भगवान को कुछ कुछ लीला करनी पड़ती है। जैसे ये धनंजय मेहता को सुधारने के लिए अगर भगवान ये लीला नहीं करते तो धनंजय मेहता को कैसे पता चलता कि ये लकड़ी के भगवान नहीं, ये असली भगवान है। और असली भगवान होते हैं। नास्तिक मतलब जो उसका विचार था नास्तिक वाला, वो कैसे बदल गया, आस्तिक कैसे हो गया, विश्वास श्रद्धा कैसे पैदा हो गई जब ये लीला हुई। इसी प्रकार जितने भी बद्ध जीवात्मा हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, जो भगवान के मूर्ति को या विग्रह को नकली बोलते हैं, हंसते हैं, उस बहुत गलत गलत कार्य करते हैं, उसके उन लोगों के ऊपर भी भगवान दयालु है। भगवान सोचते हैं तुम कुछ भी करो मगर कभी न कभी धीरे 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 तुम भक्त बन जाओ। इसलिए भगवान सब कुछ होने देते हैं। इस दुनिया में भगवान रहते हैं, भगवान के भक्त रहते हैं और पतित से पतित जीवात्मा का भी कल्याण करते हैं। तो बहुत छोटी सी लीला मैंने आपको बताई है, सत्य घटना है, और ऐसी अनेकों लीलाएं भगवान ने की है। हम कोशिश करेंगे जितनी संभव है आपको बताऊं। हरि बोल। और आप क्या करेंगे? आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।